नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैनन कंपनी के बारे में। दोस्तों, एक बात समझिए, जब आप किसी शादी में जाते हो और वहाँ पे प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र के हाथ में जो कैमरा पाते हो दोस्तों, वो कैनन का होता है। जब आप किसी कैफ़े में जाके फ़ोटोकॉपी कराते हो, तो जिस प्रिंटर से फ़ोटोकॉपी कराते हो, वो प्रिंटर दोस्तों कैनन का होता है। जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो और एक्स-रे कराते हो, तो जो एक्स-रे मशीन होती है, वो भी दोस्तों कैनन की होती है। और जब आप किसी बैंक में जाते हो और वहाँ पे ज़ेरॉक्स मशीन देखते हो, वो ज़ेरॉक्स मशीन भी दोस्तों कैनन की होती है। तो आज कैनन कंपनी के बारे में जानने वाले हैं और इनकी पूरी जो हिस्ट्री रही है, मतलब गाथा रही है, इतिहास रहा है, वहाँ से लेके जो इनका अभी प्रेज़ेंट चल रहा है, जो वर्तमान चल रहा है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो उस मुकाम से जब ये शुरू हुई थी और इस मुकाम तक जब ये सक्सेसफुल हो गई है, वहाँ तक का बात करेंगे और जानेंगे पूरी कैनन कंपनी के बारे में कि इन्होंने कब शुरुआत करी, कैसे शुरुआत करी, कहाँ से शुरुआत करी, इसके फाउंडर कौन थे और ये इस मुकाम तक दोस्तों कैसे पहुँची, उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो ये वीडियो पूरा आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने बीच में स्किप किया, तो आप आधा अधूरा ज्ञान लेके जाओगे और फिर वो आधा अधूरा ज्ञान छलकता तो रहेगा, मगर कभी भी इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव दोस्तों नहीं बन पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1933 से, जब जापान के 4 सबसे बड़े बिज़नेसमैन ताकेशी मिताराई, साबुरु उचिदा, तकियो मेइदा और गोरू योशिदा एक लैबोरेटरी शुरू करते हैं जिसका नाम रखते हैं प्रिसीजन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लैबोरेटरी दोस्तों, जो कि जापान के टोक्यो शहर में शुरू करते हैं। इस लैबोरेटरी का मेन एम, मेन मोटिव, मेन इरादा होता है हाई प्रोफाइल कैमरा और जो लेंसेज होते हैं उस पे रिसर्च करना और उसको दोस्तों डेवलप करना। 1933 की शुरू हुई ये कंपनी। 1934 आते-आते कई सारी रिसर्च के बाद, काफ़ी सारी मेहनत मशक्कत के बाद एक कैमरा लॉन्च करते हैं। 35 एमएम का शटर कैमरा लॉन्च करते हैं, जिसका नाम ही दोस्तों कैनन रख देते हैं। और ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है टोक्यो शहर में और जापान कंट्री में कि इसका जो कंपनी का ऑफिशियल नाम होता है दोस्तों, वो भी कैनन ही रजिस्टर्ड करना पड़ जाता है। और 1947 में जो इस कंपनी का नाम होता है प्रिसीजन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को लिमिटेड, इसका नाम चेंज होके बदल के रख दिया जाता है दोस्तों कैनन। दोस्तों, किसी भी सक्सेसफुल चीज़ के पीछे कई सारी डिफिकल्टीज और कई सारे चैलेंजेस होते हैं। उस तरीके से दोस्तों कैनन को भी अपने शुरुआती दिनों में कई सारे चैलेंजेस और कई सारी डिफिकल्टीज दोस्तों फेस करनी पड़ी। जैसे कि 1930 से 1950 के बीच में सोर्सिंग लेंसेज, मतलब कि इनके पास खुद की फैसिलिटी नहीं उपलब्ध थी कि ये जो लेंसेज है, जो ऑप्टिकल ग्लासेस है, वो मैन्युफैक्चर कर पाए। तो इन्हें निप्पॉन कोगाकू नाम की एक कंपनी थी, इसको हम लोग निकॉन नाम से जानते हैं, वो भी कैमरे की काफ़ी बड़ी कंपनी थी। तो उस पे निर्भर हो जाना पड़ता है और उनके ऑप्टिकल लेंसेज का दोस्तों यूज़ करना पड़ता है। वहीं पे दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका होता है, तो वहाँ पे कई सारे इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। इनका जो प्रोडक्शन होता है वो थोड़ा धीमा हो जाता है, इनकी जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे इनको कई सारी डिफिकल्टीज और कई सारे चैलेंजेस झेलने पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानते हैं और लगे रहते हैं और नए सारे इनोवेशंस करते ही रहते हैं दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे भी इनकी डिफिकल्टीज और चैलेंजेस कम नहीं हो रहे थे, मतलब कि हाईली कॉम्पिटिटिव प्रेशर था। मतलब मेरी बात समझिए, जो इमेजिंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज है ना दोस्तों, वो इतनी ज़्यादा कंपटीशन वहाँ पर है, मतलब कि उस समय पे निकॉन, सोनी, इप्सॉन जैसी बड़ी कंपनियां राज कर रही थी और कैनन जैसी नई नवेली कंपनी पे लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे और कैनन अपने आप को इन सब के बीच में हाईलाइट नहीं कर पा रही थी। और जो अपने कैमरे लॉन्च कर रही थी या फिर अपने नए चीज़ें इनोवेशन कर रही थी, लॉन्च कर रही थी, तो उसमें अच्छा खासा जो इन्वेस्टमेंट था वो भी लग रहा था, अच्छा खासा जो पैसा था वो भी लग रहा था। तो प्राइस ये लोग डिक्रीज़ कर नहीं सकते हैं। ज जो जिस जितना प्राइस सोनी का है या फिर निकॉन का है या फिर क्या इप्सॉन के प्रिंटर का है या फिर कैमरे का, उतना ही कैनन का भी था। तो कैनन की यहाँ पे थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी फेस करने को मिलती है, लेकिन तब भी ये लोग लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। फिर जाके दोस्तों ये लोग अलग-अलग तरीके के इनोवेशंस करते ही रहते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि कामयाबी में तारीफ़ और कोशिश में ताना होता है। सुख में कुछ लोग और दुःख में पूरा ज़माना होता है दोस्तों। उस तरीके से ही कैनन ने कभी हार नहीं मानी। कंटिन्यूअस इनोवेशन, मतलब कि डिटर्मिनेशन, मतलब कि कंसिस्टेंसी बना के रखी। इनोवेशन करते ही जा रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, नए-नए जो इनोवेशन करते जा रहे हैं, नए-नए जो डिजिटल कैमरा है, प्रिंटर है या फिर जितने भी तरीके के प्रोडक्ट होते हैं वो लॉन्च करते ही दोस्तों चले जा रहे थे। साथ में फोकस ऑन क्वालिटी एंड कस्टमर सैटिस्फैक्शन, मतलब कि अपनी क्वालिटी पे फोकस किया, कस्टमर को चाहिए क्या, कस्टमर को क्या डिज़ाइन चाहिए, किस तरीके की फैसिलिटी चाहिए, उस पे फोकस किया और उस हिसाब से जो अपने प्रोडक्ट थे, जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो दोस्तों लॉन्च करती चली गई। एक समय दोस्तों आ गया जब कैनन, निकॉन और सोनी और इप्सॉन जैसी बड़ी कंपनी उसके सामने खड़े होके बोल रही थी और लोग कैनन पे भरोसा भी करने लग गए और कैनन हाईलाइट हो गई, फोकस हो गई, लोगों के दिलों में छा गई, लोगों के दिलों में इस तो समा गई। और इस समय पे कैनन के प्रिंटर, कैनन के कैमरा, कैनन का डिजिटल जितना भी चीज़ें हैं, साथ में एक्स-रे मशीन या फिर मेडिकल जितनी जुड़ी चीज़ें हैं, वो सब कुछ दोस्तों बनाती है। और कैनन इंडिया के साथ-साथ कम से कम 25 अलग-अलग देशों में काम करती है और अपने इमेजिंग इंडस्ट्रीज़ की दुनिया की या फिर प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ दुनिया की सबसे बड़ी महारथी दोस्तों बन चुकी है।